ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में वाक़े ग्वादर डीप सी पोर्ट कैसे सिंगापुर और दुबई जैसे जदीद तिजारती मराकज़ को बड़ी आसानी के साथ पीछे छोड़ सकता है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत हुकूमत पाकिस्तान चाइना की मदद से ऐसे कौन से अहम सनतों को एक बार फिर से फ़आल करने की कोशिशों में मसरूफ है। क्या ग्वादर डीप सी पोर्ट, जिसे दुनिया के लिए खुसूसी तौर पर दुनिया की समंदरी तिजारत के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान के कौन सी सनत को बहाल करने में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला है। नाजरीन, आज की इस दौर में दुनिया की तमाम तिजारत का तकरीबन 90% समंदरी रास्तों के जरिए की जाती है और जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा और गहरे समंदर और महफूज साहिल मौजूद हों, आज के दौर में इन्हीं ममालिक को मैशियत की दुनिया की कामयाब तरीन मैशियतों में शुमार किया जाता है। समंदर और समंदरी वसाइल के एतबार से पाकिस्तान को दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल है, मगर इन वसाइल से अगर फायदा हासिल करने की बात की जाए तो पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता था जिनके वसाइल मसाइल में बदल रहे हैं। मगर पाकिस्तान के देरीना दोस्त चाइना के इश्तिराक से सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत के बाद पाकिस्तान के हालात अक्सर तब्दील होना शुरू हो चुके हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक एक करके अपनी सनतों की बहाली की तरफ गामजन है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत, महफूज और गहरे समंदर मौजूद हैं, मगर इनसे भरपूर फायदा हासिल इस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक पाकिस्तान खुद अपनी जहाजसाजी की सनत को एक दफा फिर बहाल न करे। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने ग्वादर में मौजूद सहूलियात से फायदा उठाते हुए ग्वादर शहर की मैशियत को और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए ग्वादर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिपयार्ड तामीर करने का फैसला किया है। नाजरीन, शिपयार्ड का मतलब होता है वो जगह जहां हर किस्म के समंदरी जहाज बनाए जाते हों। किसी जमाने में हुकूमत पाकिस्तान कई बहरी बेड़ों की मालिक हुआ करती थी जिनकी तादाद 195 के आसपास हुआ करती थी और पाकिस्तान में सिर्फ कराची की बंदरगाह मौजूद थी। इसके बावजूद पाकिस्तान में कई निजी कंपनियां भी इस सेक्टर में काम कर रही थी, जबकि आज पहले के निस्बत ज्यादा सहूलियात मौजूद होने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ 11 बहरी बेड़ों की मालिक है। इस सेक्टर में अब खस्ता हाली इस हद तक बढ़ चुकी है कि बहरी बेड़ों की मुरम्मत के अहम कामों के लिए भी अब दूसरे ममालिक का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अब इन तमाम कमजोरियों को खत्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ग्वादर में तकरीबन 750 एकड़ की अराजी पर शिपयार्ड तामीर करने का फैसला किया है। हुकूमत पाकिस्तान के इस अहम मंसूबे के बारे में मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें आगाज जरूर करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इस सनत के बारे में जो अरसे दराज से निहायत ही खस्ता हाली का शिकार थी, मगर ग्वादर डीप सी पोर्ट की तामीर ने इस सनत को एक बार फिर से आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया है। माहिरीन माशियात का कहना है कि ये शिपयार्ड ग्वादर पोर्ट की फाली और मुस्तहकम माशी ग्रोथ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि ग्वादर डीप सी पोर्ट आने वाले चंद सालों में एशिया के मसरूफ तरीन सी पोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल होगा और फ्रांस के पोर्ट के बाद दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट होगा, जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े के लंगरअंदाज होने की सहूलत मौजूद होगी। और ये सी पोर्ट एशिया में अपनी नौइयत का पहला जदीद तरीन सी पोर्ट होगा जिस पर बैक वक्त 200 से ज्यादा बहरी बेड़े लंगरअंदाज होंगे और इसीलिए इस सी पोर्ट के एरिया में जदीद तरीन सहूलियात के साथ बहरी बेड़ों की मुरम्मत और ओवरहाल की तमाम सहूलियात का मौजूद होना जरूरी है। इन तमाम जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इब्तदाई तौर पर इस अहम प्रोजेक्ट के लिए 750 एकड़ की अराजी मुख्तस कर रखी है। पाकिस्तान की मैशियत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट ग्वादर और बलूचिस्तान के बासियों के लिए बेतहाशा मुलाजमतों के मौके भी फराहम करेगा, जिनको टैक्सिला और पाकिस्तान के दीगर शहरों में मौजूद जदीद इंजीनियरिंग यूनिट्स में तरबियत फराहम की जाएगी। ग्वादर शिपयार्ड की अहमियत को देखते हुए सीपेक के तहत तामीर किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट को हंगामी बुनियादों पर आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया जाएगा ताकि इस प्रोजेक्ट
से जल्द फायदा हासिल किया जाए और ये प्रोजेक्ट यानी ग्वादर शिपयार्ड ग्वादर की माशी सरगर्मियां बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करेगा और ये प्रोजेक्ट खुशहाल बलूचिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा करेगा। 1950 की दहाई से हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स KSEW ने अब तक तकरीबन 500 के करीब तिजारती और दिफाई बहरी बेड़े तैयार किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ इकसाम के छोटे बड़े बहरी जहाज शामिल हैं। KSEW ने अब तक सबसे बड़ा बहरी बेड़ा अल अब्बास को तैयार किया है, जिसकी तकरीबन 28,000 टन डेड वेट कैरी करने की सलाहियत है। ग्वादर शिपयार्ड का प्रोजेक्ट जितना अहम पाकिस्तान की मैशियत को राह रास्त पर लाने के लिए समझा जाता है, इससे कई गुना ज्यादा अहमियत इस प्रोजेक्ट की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि जिस कंट्री का नेवल डिपार्टमेंट जितना मजबूत होगा वो कंट्री इतना ही मुस्तहकम होगा, सिक्योरिटी के एतबार से भी और माशी एतबार से भी। आज के इस जदीद दौर में इस वक्त जापान, कोरिया और चाइना का इस सेक्टर पर राज है और ये तीनों ममालिक सालाना शिपयार्ड के इस जैसे प्रोजेक्ट से अरबों डॉलर कमाते हैं, क्योंकि ये तीनों ममालिक सालाना मुख्तलिफ ममालिक के साथ नेवल शिप्स की फराहमी के कई मुआहिदे करते हैं। इस अहम सनत की गैर फाली की वजह से पाकिस्तान सालाना 2 से 2.5 अरब डॉलर की रकम गैर मुल्की तिजारती कंपनियों को अदा करता है, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 75% गैर मुल्की जहाजों के जरिए किया जाता है। इस सनत की बहाली के जरिए पाकिस्तान न सिर्फ सालाना अरबों डॉलर किरायों की मद में खर्च करने से बचा सकता है, बल्कि इस सनत के जरिए मुल्क में जहाज रानी जैसे शोबों की फरोख्त के जरिए और जंगी और तिजारती जहाजों की खरीद और फरोख्त के जरिए सालाना 3 से 4 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बड़ी आसानी के साथ कमाने में भी कामयाब हो सकता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जहाज रानी का शोबा वो वाहिद शोबा है जिसका रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम रिस्क के साथ तमाम शोबाए जिंदगी से सबसे ज्यादा रिटर्न यानी 150% से भी ज्यादा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।